हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदेश गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। मीन्स वेरियस फैक्टर्स, क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, कितने टाइप्स के हेयर लॉस होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कब हमें इससे परेशान होना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किन लोगों से हमें इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉजेज़ और टाइप्स क्या होती है हेयर लॉस की। देयर आर मैनी कॉजेज़ एंड मैनी टाइप्स ऑफ द हेयर लॉस। फर्स्ट, द जेनेटिक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन, द जेनेटिक हेयर लॉस। सेकंड थिंग इज हार्मोनल पैटर्न। फ्यू हार्मोन्स आर देयर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेडिंग ऑफ द हेयर्स, जैसे DHT। जब भी DHT हार्मोन्स की एक्सेस हो जाएगी हमारी बॉडी में तो हेयर लॉस का होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड थिंग होती है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे डिलीवरी के बाद, क्रॉनिक इलनेस के बाद, कोई ट्रॉमा होने के बाद, और कोई भी ऐसी अपने साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमें स्ट्रेस हुआ हो बहुत ज़्यादा, या कोई बॉडी के अंदर मेजर चेंज हुआ हो, उसके बाद, तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल। जब हेयर लॉस किसी कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है, जैसे थायराइड के बाद, PCOS के बाद, या कोई एनीमिया के बाद, या कोई ऐसी सिम्टम्स है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आई हो तो उसके बाद, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल। नेक्स्ट आता है टीलोजन इफ्लुएम। जब एक ट्रांजिएंट फेज़ के लिए कोई बॉडी में मेजर चेंजेस होते हैं तो उसके बाद ट्रांजिएंट फेज़ के लिए जब हेयर शेडिंग होती है तो उसको हम टीलोजन इफ्लुएम कहते हैं। यूजुअली टीलोजन इफ्लुएम इज़ ए सेल्फ करेक्टेड पोजीशन, और ये अपने आप भी विदाउट एनी ट्रीटमेंट भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ ट्रीटमेंट दे देते हैं, साथ में सपोर्टेड दे देते हैं, तो इसके चांसेस ठीक होने के बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में मीन्स जब भी हम लोगों को मोर देन 50 to 100 हेयर शेड्स ऑफ होते हैं, जैसे पिलो कवर्स पर, बेड पर, जब हम शावर लेते हैं उस टाइम जब हेयर लॉस ज़्यादा होता है, या कॉम करते हैं जब ज़्यादा हेयर लॉस होता है, तो उसको हम सिम्टम्स मानते हैं। या हमारी हेयर लाइन रिसीड करती है। फ्रेंड्स, जेंट्स में हेयर लाइन रिसीड करती है, जिसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, और फीमेल्स के अंदर हेयर लाइन यूजुअली रिसीड नहीं करती हैं, लेकिन हमें पीछे से बाल है ना, जनरलाइज जो हेयर लॉस होता है वो मिलता है, लेकिन हमारी हेयर लाइन मेंटेन रहती है। अब बात आती है कितने हेयर्स जो सिग्निफिकेंट होते हैं। यूजुअली बुक्स के अकॉर्डिंग मीन्स मोर देन 100 हेयर शेडिंग जो होता है वो सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मीन्स एज वी डॉक्टर्स मीन्स वी कंसिडर करते हैं कि मोर देन 50 हेयर जब स्टैंड हमारे फॉल ऑफ होते हैं तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। अब बात आती है व्हेन वी शुड सीक द ट्रीटमेंट। तो फॉर सीकिंग द ट्रीटमेंट मीन्स वी शुड कंसिडर द कॉजेज अगेन। देखिए, सबसे पहली बात आती है जेनेटिक की। अगर जेनेटिक हेयर फॉल होता है मीन्स फादर में भी है और बच्चों में भी है, तो उसमें ट्रीटमेंट केवल मेडिकल साइड से ही होना चाहिए। सेकेंड थिंग आती है हार्मोनल। मीन्स इस कंडीशन में हमारा जो DHT हार्मोन बढ़ जाता है, और ये DHT हार्मोन जो होता है ये हेयर जो फॉलिकल्स होती हैं, स्टेम सेल्स जो होती हैं हेयर की, उसके लिए ये हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। सो इसमें भी हमें ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेना चाहिए। थर्ड थिंग आती है कि जो बॉडी के चेंजेस जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है स्ट्रेस। तो यंग एडल्ट्स में या स्टूडेंट्स में जो स्ट्रेस का कॉज होता है, ज़्यादा वर्किंग, पढ़ाई का स्ट्रेस, डाइट का स्ट्रेस, मीन्स अनहेल्दी डाइट आपकी, अनहेल्दी आपका जो लाइफस्टाइल होता है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। डाइट में आप सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, मीन्स फुल ऑफ मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिसिटिकल्स, और जितने भी प्रोटीन हम ले सकते हैं इन सबको हमें लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ही हम अपने हेयर लॉस को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करना चाहिए। स्लीप सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप हमें डेली लेनी चाहिए। तो आप अर्ली स्लीपिंग कीजिए, अर्ली वेकिंग कीजिए, और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, और थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो इन सब चीज़ों से हम स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन में मीन्स स्टूडेंट्स में और यंग एडल्ट्स में 50% केसेस में यही हमारे कॉजेज़ होते हैं, और इसको हम ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। अगली बात आती है कि कुछ कंडीशंस जैसे एनीमिया हो गया, थायराइड, PCOS, जो ये एसोसिएट डिसीज़ होती हैं, इफ़ यू टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिसीजेज, मीन्स इफ़ यू कंसल्ट द रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स मीन्स रिगार्डिंग दीज डिसीजेज, तो हेयर लॉस भी हमारा इजीली करेक्टेड हो सकता है। अगली बात आती है पैथोलॉजिकल चेंजेस। अगर कुछ चेंजेस ऐसी बॉडी में हमारे, जैसे कुछ मेडिसिन चल रही है हमारी,
जैसे कई बार एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, तो एंटी कैंसर ड्रग जब भी चलती हैं तो उसके बाद हेयर लॉस होता ही है, ATT के बाद भी होता है, या कोई क्रॉनिक इलनेस हमें होती है उसके बाद भी होता है। तो उन कंडीशंस में केवल डाइट से और अच्छी प्रोटीन डाइट से और लाइफस्टाइल से भी हम इसको हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ भी हमें डॉक्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ये सब फैक्टर्स नहीं हैं और हमारी कंटिन्यूसली शेडिंग हो रही है, हमारे फ्रेंड्स बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, और हमें फील होता है कि हमारे हेयर लॉस कंटिन्यूसली होता जा रहा है, हमारी हेयर लाइन रिसीड कर रही है और या फ्रंटल हमारा हेयर लॉस हो रखा है या ऑक्सीपिटल हेयर लॉस हो रखा है, तो उस कंडीशन में हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और किन लोगों से हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हम आपको बताएं, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, फेसबुक, इंस्टा और गूगल बिजनेस, मीन्स कोई भी आदमी अपने आप को एज ए हेयर स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट दिखा के आपको भ्रमित कर सकता है, कि आपको ऐसे पोज करेगा कि वो हेयर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हेयर ट्रीटमेंट डॉक्टर्स अलग होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप उनकी डिग्री चेक कीजिए। जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो केवल न्यूट्रिशन का ही काम करेंगे। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको लेना है। जो डेंटिस्ट हैं वो हेयर का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि करेक्ट जगह कहाँ पर है, आपको जहाँ जाना है, और तभी आपको ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बार बार ट्रीटमेंट करने वाली चीज़ नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ट्रीटमेंट में जाना है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्लिनिक, सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट, ये सब आपको करना है। जो उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सब आपके जो सिलेक्टेड डॉक्टर हैं उनकी होगी। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। फ्रेंड्स, जो सबसे कॉमन जो हमारा ट्रीटमेंट सॉल्यूशन होगा वो विद मेडिकेशन होगा। यूजुअली 6 मंथ हमें लगते हैं फॉलिंग को कंट्रोल करने में और नेक्स्ट 6 मंथ लगते हैं हेयर लॉस को रिवर्स करने में। तो सबसे पहले सिंपल ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ द मेडिकेशन ओनली। तो इसमें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जो कुछ ओरल टैबलेट दी जाती हैं, कुछ टॉपिकल्स दिए जाते हैं और कुछ शैम्पू दिए जाते हैं। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे आपका जो बताई चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। सेकंड थिंग आती है कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, जैसे लेज़र थेरेपी या PRP थेरेपी। इनकी हेल्प से हम इसको और डीपर तक इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे PRP थेरेपी होती है, उसमें मीन्स आपका ब्लड लिया जाता है और हम इसमें ब्लड लेके उसकी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं उसका, और प्लेटलेट्स की कंसनट्रेशन को 10 टाइम्स 15 टाइम्स तक ले जाते हैं। ये जो प्लेटलेट्स का सॉल्यूशन होता है 1 ml, इसके अंदर प्लेटलेट्स हाई रिच होती हैं और बहुत सारे वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स इसमें होते हैं प्लेटलेट्स में। इसमें एंडोक्राइनल फैक्टर्स और कोई एंडोथेलियल फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, तो ये मेजर फैक्टर्स होते हैं। ये रूट्स तक जाके आपकी हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करते हैं और हेयर लॉस को कंट्रोल करते हैं। अगली बात आती है, जब इन सब चीज़ों से काम नहीं चलता है, ये तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही लेना है, फिर भी आपको सफिशिएंट हेयर लॉस हो चुका है, मीन्स मोर देन 40% ऑफ का एरिया जो बाल्ड हो चुका है, तो केवल उस केस में हम हेयर ट्रांसप्लांट के ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन जो होता है ये अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं होगा कि आपने केवल हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और मेडिसिन आपने ली। उसमें क्या होगा कि जो कंडीशन आपके एग्जिस्टिंग हेयर को लॉस कर सकती है, हेयर फॉल कर सकती है, वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी कर सकती है। तो सबसे पहले आपको हेयर कंट्रोल को करना, हेयर लॉस को कंट्रोल करना होगा। आपको ट्रीटमेंट्स लेने होंगे जो आपके फर्दर जो हम हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे उन सेल्स को वो स्ट्रेंथन करें और रोक रखें। तो फ्रेंड्स, जब भी हेयर लॉस होता है इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर डॉक्टर सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर क्लिनिक सेलेक्ट कीजिए और एक अपना ड्यूरेशन सेट कीजिए। उस ड्यूरेशन तक आपको ट्रीटमेंट लेना है और आप अपने आप भी, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस से, डाइट से, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट, ये सब आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। थैंक यू।